बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए और बीएससी मैथ बी कोर्स मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ का। उसमें आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट लैम्डा म्यू थ्योरम। लैम्डा म्यू थ्योरम, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है लैम्डा म्यू थ्योरम की कि द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट मीन्स कि दो फोर्सेस ऐसी हैं जो एक ही पॉइंट पे अमल कर रही हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, लेट्स से दीज फोर्सेस आर लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी। दो फोर्सेस हैं, दे आर कॉन्करेंट मीन्स दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। उनका जो रिजल्टेंट है देयर रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी इज़, वो क्या है, गिवन बाय या इज़ लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। ठीक है, इनका रिजल्टेंट है दोनों का वो है लैम्डा प्लस ओ सी, वेयर सी डिवाइड्स the line joining AB। ठीक है, वो लाइन जो AB को ज्वाइन कर रही है इन रेशो ठीक है। सी जो है वो डिवाइड करता है, सी वो पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी के ज्वाइन को, या लाइन दैट इज ज्वाइनिंग ए बी इन द रेशो ए सी रेशो सी बी, ए सी रेशो सी बी, और ये है म्यू रेशो लैम्डा। ठीक है, ए सी रेशो सी बी और ये जो रेशो है ये है म्यू रेशो लैम्डा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं फिक के साथ इसको एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक लैम्डा ओ ए है, एक म्यू ओ बी है। बोथ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट ओ, दोनों एक ही पॉइंट पे अमल कर रही हैं, दे आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, वेयर सी क्या है, इज़ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए बी इन द रेशो म्यू रेशो लैम्डा। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट थी, उसका प्रूफ हमें करना है। इसका प्रूफ क्या है, देखें फ्रॉम फिग हम देख सकते हैं, फ्रॉम फिग देखें जो ओ ए है वेक्टर, ओ ए जो वेक्टर है ओ ए, उसको आप लिख सकते हैं, देखें हेड टू टेल रूल देखें, ओ ए जो वेक्टर है ये सम होगा टू वेक्टर्स का, ओ सी प्लस सी ए, हेड टू टेल रूल ओ सी प्लस सी ए। तो आप ओ ए को लिख सकते हैं कि दैट इज सम ऑफ टू वेक्टर्स ओ सी प्लस सी ए। इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो ओ बी वेक्टर होगा, लेट्स से ओ बी, वो वेक्टर दैट इज़ अलोंग ओ बी, ये वेक्टर जो होगा वो सम होगा ओ सी प्लस सी बी, यानी ये ओ सी प्लस सी बी, ये हेड है इसका, दूसरे वेक्टर की टेल से मिलेगा, तो ये सम होगा ओ बी किसका, ओ सी प्लस सी बी, ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। इस लिखे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग कोएन 1 by lambda and 2 by mu।
पहले को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक इसको लैम्डा से करें तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ओ ए इज इक्वल टू लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए। ठीक है, लिख लें इक्वेशन नंबर 3। इसको म्यू से करेंगे, म्यू ओ बी इज इक्वल टू म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 इक्वेशन जो हैं वो हासिल होती हैं। ठीक है, अब हम 3 और 4 को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इक्वल्स, देखिए लैम्डा ओ सी कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी प्लस लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन जो है बन जाएगा ऐड करके 3 और 4 को। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ए सी रेशो सी बी है, ए सी रेशो सी बी जो है, ठीक है, ए सी रेशो सी बी वो है म्यू रेशो लैम्डा। ठीक है, म्यू रेशो लैम्डा, म्यू रेशो लैम्डा। ठीक है, आपको पता रेशो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए सी ओवर सी बी इज इक्वल टू म्यू ओवर लैम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है हम इस फॉर्म में चले जाएंगे। देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा ए सी लैम्डा ए सी, ठीक है, और इज इक्वल टू म्यू सी बी, इक्वल टू म्यू सी बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इस दोनों की रेशियो हमारे पास ये है। अब देखें, अगर हम फर्ज कर लें ये वेक्टर्स हैं ए सी और सी बी, तो म्यू सी बी, म्यू सी बी। अब देखें ये ए सी है, इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा सी ए, ये माइनस, ठीक है, डायरेक्शन हम इसकी रिवर्स कर देंगे वेक्टर की, तो ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। तो ए सी की जगह पे सी ए नेगेटिव। अब अगर हम दोनों के एक ही साइड पे लेके जाएंगे तो म्यू सी बी प्लस लैम्डा सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हम उठा के उधर ले गए तो ये दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये पार्ट लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन में ये इज इक्वल टू क्या है, 0 है। जब ये इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो रिलेशन है, सिर्फ ये इस फॉर्म तक रह जाएगा। वो क्या है, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इक्वल्स लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसका मतलब ये दो फोर्सेस हैं, इनका सम क्या है, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ से एक छोटा सा जो है रिलेशन प्रूव करेंगे, क्रॉलरी। क्रॉलरी नंबर 1 देखें यहाँ से कि अगर हम इनकी डायरेक्शन रिवर्स भी कर दें, इन फोर्सेस की डायरेक्शन अगर रिवर्स भी हो जाएं तो क्या होगा। देखिए, अगर हम लैम्डा
ओ ए के बजाय इसको लिख दें ए ओ लेमडा, साथ माइनस आ जाएगा, ज़ाहिर डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी। इसी तरह म्यू बी ओ डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू सी ओ, डायरेक्शन हमने रिवर्स की तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब लेफ़्ट हैंड साइड से जो माइनस कॉमन लेके इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो होगा लेमडा ओ ए प्लस म्यू बी ओ इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू सी ओ। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डायरेक्शन रिवर्स भी कर दें, डायरेक्शन रिवर्स भी कर दें, फिर भी जो ये थ्योरम है ये वैलिड है। इसके बाद हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को और फोर्सेस को यहाँ पे डिडक्ट करते हैं, प्रूव करते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, तो इस थ्योरम से हम उसको प्रूव करते हैं। लेट्स से एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डिडक्शन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, देखें लेट्स से ओ ए सी से डी का डी और ये बी, ये पॉइंट लेट्स से सी, दिस पॉइंट इज सी। लेट्स से टू फोर्सेस हैं, ओ ए और दूसरी फोर्स क्या है, ओ बी, और यहाँ पे हमने लैम्डा म्यू थ्योरम में हम लेट फर्ज कर लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 है और म्यू इक्वल टू 1। तो अगर हम अप्लाई करें कि 1 इंटू ओ ए प्लस सम है टू फोर्सेस का 1 इंटू ओ बी, अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम वो होना चाहिए लैम्डा प्लस म्यू 1 प्लस 1 ओ सी, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओ सी। अब ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस 2 ओ सी, 2 ओ सी है तो ये ओ सी प्लस ये ओ सी, तो ये क्या बन जाएगा ओ डी। इसका मतलब ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब ओ डी क्या है, ओ डी इज डायगनल, ओ डी क्या है, डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो फोर्सेस हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयर सम इज इक्विवेलेंट टू डायगनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम के डायगनल के बराबर है। तो लैम्डा म्यू थ्योरम से हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को क्या किया, प्रूव किया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लैम्डा म्यू थ्योरम के से रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करेंगे जिसमें लैम्डा म्यू थ्योरम की एप्लीकेशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।